दोस्तों नमस्कार, मैं अमृत कुमार आपके अपने YouTube चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बिहार विशेष से लिया गया है। इसमें आपको बिहार एक परिचय से आपके लगभग सारे बेसिक प्रश्नों को इसमें उठाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं उनसे अनुरोध है, हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, पहले जो कह रहा है बिहार सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में दोस्तों जो पहला पॉइंट है वह कह रहा है कि राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा, कहां से पड़ा। उसके बारे में अगला पॉइंट है कि ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों यानी बिहार की अधिकता के कारण क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन एक बन के आ सकता है कि बिहार नाम कैसे पड़ा। और अगला पॉइंट है कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है, इसीलिए इसका नाम बिहार पड़ा। और ये यहाँ पे आप बिहार का आप नक्शा देख सकते हैं, जो मैप है उसको आप देख सकते हैं। चलिए बात करें अगले पॉइंट की, तो आगे है कि बिहार राज्य की स्थापना कैसे हुई। तो दोस्तों, इससे आपके एग्जाम में एक न एक प्रश्न आते ही है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला पॉइंट। कह रहा है कि बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा का स्थान जो था वो कहाँ था, तो दिल्ली में आयोजित शाही दरबार 1911। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जगह का नाम पूछा जाता है कि घोषणा कहाँ किया गया था। चलिए अगला पॉइंट है कि गठन की जो घोषणा हुई थी वो घोषणा कब हुई थी, तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को घोषणा की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि अधिसूचना जारी कब हुई थी, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को दोस्तों अधिसूचना जारी हुई थी, जो कि उड़ीसा सहित बिहार को जो है अलग करने की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। और दोस्तों, इसी डेट में बिहार स्थापना दिवस हर एक साल 22 मार्च को अपने बिहार में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्थापना की, अगर फाइनली स्थापना की दोस्तों बात की जाए, तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार की स्थापना बंगाल से अलग करके कर दिया गया। तो यहाँ पे दोस्तों 4 पॉइंट जो कि बहुत ही कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगा, इसीलिए अलग अलग पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पहले घोषणा की गई, फिर अधिसूचना जारी हुई और फिर बिहार की स्थापना हुई। ये 3 डेट जो कि आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। चलिए अगला पॉइंट है कि उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ। तो दोस्तों, उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हुआ। अगला है दोस्तों कि झारखंड बिहार से अलग कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला है दोस्तों कि बिहार राज्य की राजधानी। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि बिहार की जो वर्तमान राजधानी है वह कौन है, तो पटना है। इससे पहले प्राचीन समय की अगर दोस्तों बात की जाए, तो पटना को पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद इत्यादि अन्य नामों से इस बिहार के राजधानी को जाना जाता रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैप की अगर दोस्तों बात करें, तो पटना यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे पटना स्थित है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला है दोस्तों बहुत ही बेसिक प्रश्न, यहाँ से आपके एग्जाम में बनते भी हैं। कह रहा है कि बिहार का राजकीय चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या है, तो बोधि वृक्ष। और वो कौन सा, तो 2 स्वास्तिक के बीच जो स्थित वृक्ष है वही बोधि वृक्ष है। आप तस्वीर में आप देख सकते हैं, इमेज में, जो कि आपको बिल्कुल याद रहेगा हमेशा के लिए। चलिए अगला पॉइंट है बिहार का राजकीय भाषा। राजकीय भाषा बिहार का दोस्तों क्या है, तो हिंदी है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एग्जाम में पूछे गए हैं कि द्वितीय राजकीय भाषा बिहार का क्या है, तो उर्दू है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बिहार के एग्जाम में ही पूछे गए हैं। राजकीय राजगीत की बात करें, राजकीय गीत की, तो दोस्तों मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार, ये राजकीय गीत है। और राज्य प्रार्थना की अगर दोस्तों बात करें, तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे, ये राज की प्रार्थना है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है दोस्तों बिहार का राजकीय वृक्ष। सभी लोग को पता होगा क्या है, तो पीपल, जो कि बिहार का राजकीय वृक्ष है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। कह रहा है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। राजकीय पक्षी की अगर दोस्तों बात करें, तो बिहार का राजकीय पक्षी है गौराया। ये आपको ध्यान में रखना है। विश्व गौराया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगले पॉइंट की अगर बात करें, बहुत ही बेसिक पॉइंट है दोस्तों, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा है। मैरीगोल्ड बिहार का राजकीय पुष्प है। चलिए अगले पॉइंट की बात करें, ये भी बहुत ही बेसिक पॉइंट है दोस्तों कि बिहार का राजकीय मछली क्या है, तो राजकीय मछली बिहार का देशी मांगुर है। आप इमेज से आप देख के आप ध्यान में रख सकते हैं। राजकीय पशु की अगर दोस्तों बात करें, तो क्या हो जाएगा, तो राजकीय पशु बैल हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें, यहाँ से दोस्तों प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होती है, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से
प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य की भौगोलिक स्थिति, इससे तो कई बार ही प्रश्न पूछे गए हैं। अगला पहला पॉइंट है दोस्तों कि उत्तरी अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है। और पूर्वी देशांतर की अगर बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बिहार की क्षेत्रफल की अगर दोस्तों बात करें, अगला पॉइंट, तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये तो आपके हर एग्जाम में मिल जाएंगे, आपके भी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है देश का कैमा राज्य है, तो देश का 12वां राज्य है बिहार। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। तो कह रहा है कि बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या हो जाएगा। पहले इसको दोस्तों मैप के नजरिए से इसको समझते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं ये नॉर्थ हो जाता है उत्तर, ये साउथ हो जाएगा दक्षिण, और यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा पूरब, और ये हो जाएगा वेस्ट पश्चिम। तो यहाँ से दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी इसकी लंबाई पूछा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना हो जाएगा, तो 345 किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हो जाएगा 345 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम यानी यहाँ से अगर यहाँ की लंबाई, कुल लंबाई की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 484 किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। आप मैप के तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट जो है, पूरब से पश्चिम, वो ज्यादा क्षेत्र दिखने से ही लगता है, यानी कि जो ज्यादा वाला होगा 484 वाला वो पूरब से पश्चिम हो जाएगा, और जो कम है 345 वो उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। तो मैप के सहारे ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि संपूर्ण भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, यानी ये जो भारत का जो कुल भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें ये बिहार का कितना परसेंटेज है। तो दोस्तों ये बिहार जो है वह 2.86% भौगोलिक, पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का है। ये आपको ध्यान में रखना है, और मैप के जरिए ही इसको आपको ध्यान में रखने में आसानी होगी। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की कि नेपाल के सीमा से लगे बिहार के जिले। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको मैप के सहायता से याद हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ में क्या है, तो नेपाल है, और यहाँ से हम लोग जिले अगर देखना शुरू करें तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये कुल मिला के अगर दोस्तों देखें तो 7 जिले जो कि नेपाल के सीमा से लगते हैं, जिसके नाम यहाँ पे दोस्तों मेंशन कर दिया गया है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो इस तरह दोस्तों आपको मैप के सहायता से आपको ये चीजें, ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है कि राज्य की सीमा से लगे देश कौन सा है। तो दोस्तों बिहार राज्य के जो सीमा से लगे एकमात्र देश है वह है नेपाल, वो भी उत्तर में। ये आपको ध्यान में रखना है, नेपाल जो है वह बिहार से सटा हुआ है। चलिए अगला पॉइंट अगला पॉइंट दोस्तों कह रहा है कि राज्य की सीमा से लगे राज्य, यानी बिहार के सीमा से जो लगे राज्य है वह कौन कौन से है। तो दोस्तों उत्तर की अगर बात करें यहाँ पे नॉर्थ में, तो नॉर्थ में तो कोई राज्य नहीं है बल्कि देश है नेपाल। अगर यहाँ पे ईस्ट की बात करें, पूरब की बात करें, तो दोस्तों पूरब में कौन है, तो पश्चिम बंगाल। ये यहाँ पे आप मैप के तरीके से देख सकते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पे साउथ में, तो साउथ में यहाँ से सब एरिया झारखंड का है, तो साउथ में क्या हो जाएगा, झारखंड। और इधर अगर बात करें वेस्ट में, तो दोस्तों वेस्ट में हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी बिहार जो है 3 राज्यों से घिरा हुआ है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश, और उत्तर में जो है वह नेपाल है। ये बिहार की चौहद्दी भी इसको आप ध्यान में रख सकते हैं चौहद्दी के रूप में। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे बिहार के कौन कौन से जिला है। तो उत्तर प्रदेश को हम लोग पहले देखेंगे कहाँ पे है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश वेस्ट में है, और यहाँ से एक एक जिले को अगर देखना शुरू करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोहतास का एरिया है जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। तो रोहतास हो गया, उसके बाद कैमूर हो गया, कैमूर की बात करें दोस्तों तो बक्सर हो गया, बक्सर के बाद अगर बात करें तो यहाँ पे सारण हो गया, यहाँ पे सिवान हो गया, यहाँ गोपालगंज हो गया, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण हो गया, और दोस्तों एक भोजपुर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भोजपुर की सीमा भी उत्तर प्रदेश को छूता है। तो कुल मिला के अगर दोस्तों बात करें 8 जिला जो है वह उत्तर प्रदेश को छूता है, जिसका नाम यहाँ पे मेंशन है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। और यहाँ पे आपको मैप की सहायता से समझने में आसानी होगी। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। कह रहा है कि पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे बिहार के जिले
कौन कौन से है। तो पश्चिम बंगाल कहाँ पे है दोस्तों, तो वह पूरब में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पश्चिम बंगाल यहाँ से दोस्तों जो ये एरिया है ये इधर झारखंड हो जाता है, और इससे इधर का एरिया ये सब पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ से देखेंगे पहला जो जिला है वह कटिहार हो गया, दूसरा पूर्णिया हो गया और तीसरा किशनगंज हो गया। यानी 3 जिले जो है वह पश्चिम बंगाल से लगते हैं। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार 3 जिले पश्चिम बंगाल से, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो झारखंड की सीमा से लगे बिहार के जिले कौन कौन से हैं। तो दोस्तों बात करें, यहाँ पे आपको झारखंड का एरिया आपको दिख रहा होगा। तो झारखंड का एरिया जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, और इधर से या आपको ये लाइनिंग दिख रहा है, इससे उधर उत्तर प्रदेश का सीमा हो जाता है। तो झारखंड की अगर दोस्तों बात करें तो झारखंड में आपको आ जाएगा यहाँ पे पहला जिला कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और यहाँ पे दोस्तों रोहतास, ये भी जो है झारखंड की सीमा से लगता है। कुल मिला के दोस्तों 8 जिले जो झारखंड की सीमा से लगते हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार, जो मैप की सहायता से आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इससे बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से कि झारखंड की सीमा से कितने जिले लगते हैं बिहार के, तो 8 जिले ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश की सीमा से, यानी उत्तर प्रदेश की सीमा की बात करें तो यहाँ से भी 8 जिले बिहार के लगते हैं। और पश्चिम बंगाल की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ से 3 जिले बिहार के लगते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस तरह का प्रश्न। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे नेपाल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि नेपाल की सीमा से लगने वाले बिहार के कौन कौन से राज्य है। चलिए दोस्तों इसका भी एक बार काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद दोस्तों सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये जो है कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 कुल मिला के दोस्तों 7 जिले जो है वह नेपाल के साथ सीमा बनाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ कितने जिले लगे हुए हैं, तो 7 जिले लगे हुए हैं। आपके प्रश्न मात्र यही 4 पॉइंट से आते हैं कि किसके साथ कितने जिले लगे हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। या ये बात करते हैं अगले टॉपिक की, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अब आते हैं दोस्तों बिहार के अंदर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़े जिले की बात करें दोस्तों तो वह है पश्चिमी चंपारण। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ा बिहार का इलाका है, और इसका कितना वर्ग किलोमीटर है, तो 5228 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे छोटे, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिला की अगर दोस्तों बात करें तो सबसे छोटा जिला क्या है, सबसे छोटा जिला है शिवहर। एरिया कितना है, तो 443 किलोमीटर, और है कहाँ पे दोस्तों, तो यह सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर के बीच में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, ये शिवहर का आपको इमेज दिख जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बिहार की जलवायु कैसी है। तो इसमें आपको एक लाइन में याद रखनी है, उष्ण मानसूनी है। और पूरा पूर्वी भाग की बात करें तो वहाँ थोड़ी आर्द्र जलवायु है पूर्वी भाग में, और पूरब किधर पड़ता है दोस्तों, ईस्ट पश्चिम बंगाल की तरफ, इस साइड में थोड़ी आर्द्र जलवायु मिलती है, जबकि पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु मिलती है। यानी उत्तर प्रदेश के साइड पश्चिम की बात करें तो यहाँ शुष्क जलवायु मिलती है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है दोस्तों कि बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो औसत वार्षिक वर्षा दोस्तों 1205 मिलीमीटर, या कहीं कहीं आपके एग्जाम में जो ऑप्शन दे देंगे दोस्तों वो इस तरह से दे देंगे 120 सेंटीमीटर। तो आपको इससे आपको घबराना नहीं है। या चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले टॉपिक की। कह रहा है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा वर्षा होता है वो किशनगंज में, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज हो जाएगा। चलिए बात करें अगले टॉपिक की। तो कह रहा है कि सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है। तो सर्वाधिक गर्म स्थान दोस्तों गया हो जाएगा, जो कहाँ पर है, तो झारखंड के सीमा के साथ बनाता है ये गया। और दोस्तों साथ ही साथ सर्वाधिक ठंडा की अगर बात करें तो सर्वाधिक ठंडा भी गया ही है। यानी सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान दोनों बिहार के जो जिले हैं वह गया जिले ही है। चलिए बात करें अगले टॉपिक की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों लगभग 173 फीट, जो कि लगभग 53 मीटर के बराबर होता है। 53 मीटर समुद्र के तल से औसत ऊंचाई बिहार की है। चलिए बात करें अगले टॉपिक की। तो कह रहा है राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों जनसंख्या जो है वह जनगणना 2011 के अनुसार ही है, और कितना है, 10,40,99,452। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें कि 2011 के जनगणना के अनुसार देश में जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कितना स्थान था, तो तीसरा स्थान था। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें कुल भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत अंक कितना प्रतिशत, तो 8.60%
पूरे भारत का जनसंख्या में, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों यहाँ पे कि पहले स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से कौन से जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश, और दूसरे स्थान पे कौन है, तो महाराष्ट्र है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है दोस्तों कि बिहार राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष का कितना भाग है। तो दोस्तों पुरुष की जो संख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 5,42,78,157। बात करें दोस्तों महिलाओं की संख्या की, तो महिला की संख्या कितना हो जाएगा, 4,98,21,295। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले टॉपिक की। ये दोस्तों बेसिक टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे आपको आपके एग्जाम में बनेंगे सवाल बनेंगे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि पूछ रहा है। तो दोस्तों 2001 से 11 के बीच में जो जनसंख्या का दशकीय वृद्धि था वह था 25.42% और देश में छठा स्थान था दशकीय वृद्धि में। ये आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला टॉपिक है दोस्तों कि जनसंख्या की औसत वार्षिक दर कितनी है, यानी कि पर ईयर जो 10 साल में जो पर ईयर जो वृद्धि होती है वह कितना परसेंट रहा है, तो 2.54%। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि वाला जिला है वह है मधेपुरा, यानी 10 वर्षों में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है और कितना हुआ है, तो 31.1% का वृद्धि हुआ है। उसके बाद है दोस्तों कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला। तो न्यूनतम की बात करें तो वह है गोपालगंज, कितना वृद्धि हुआ, तो 19% की वृद्धि हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला है जनसंख्या घनत्व की जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना है। तो दोस्तों 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। और घनत्व की बात करें तो बिहार का पूरे देश में पहला स्थान घनत्व में आता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो पहले दोस्तों सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक हो जाएगा शिवहर, और इसमें कितना है, तो 1880 वर्ग व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ये शिवहर का है। और सबसे न्यूनतम की दोस्तों बात करें तो वह है कैमूर, यानी कि भभुआ, जो कि कितना है, तो 488 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है दोस्तों कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जिला है वह पटना है। इसकी जनसंख्या कितनी है, 1,38,465 है। और न्यूनतम जनसंख्या की अगर दोस्तों बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वह है शेखपुरा, जिसकी जनसंख्या 6,36,342 है। आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए बात करें अगले टॉपिक की। बिहार का साक्षरता दर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार ही है। तो बिहार का साक्षरता दर कितना है, तो 61.80%। ध्यान में रखना है। पुरुष एवं महिलाओं की साक्षरता दर की अगर दोस्तों बात करें तो पुरुष की जो साक्षरता दर है वह है 71.20%, और महिलाओं की जो अगर साक्षरता दर की बात करें तो 51.50%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों जो सर्वाधिक आय वाला प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है वह पटना है। और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले की बात करें तो वह हो जाएगा शिवहर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर दोस्तों रोहतास का है। कितना है, तो 73.37%। ध्यान में रखना है। न्यूनतम साक्षरता दर की अगर दोस्तों बात करें तो वह है पूर्णिया, और कितना है, तो 51.08%। ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की अगर बात करें तो अगला पॉइंट है दोस्तों कि बिहार में लिंगानुपात का क्या स्थिति है। तो लिंगानुपात बिहार में 918 महिलाएं प्रति व्यक्ति 1000 पर, यह है लिंगानुपात बिहार की। सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला अगर जिले की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों गोपालगंज का है। कितना है, तो 1021 महिलाएं प्रति व्यक्ति 1000। और सबसे कम की बात करें दोस्तों तो वह मुंगेर का है। कितना है, तो 876 महिलाएं प्रति 1000। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। बिहार में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक, तो वह है दोस्तों 935 बालिकाएं 935 बालिकाएं पर 1000 बालक। ये आपको ध्यान में रखना है।
बात करें दोस्तों सर्वाधिक एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला की, तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है शिशु का वह किशनगंज का है, कितना है तो 971 है। और जो सबसे कम है वह वैशाली का है, कितना है तो 904 बालिकाएं पर 1000 बालक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करें अगले टॉपिक की, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात हो रही है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों पटना है, तो ध्यान में रखना है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिले की अगर दोस्तों बात करें तो वह कौन सा जिला है, तो वह शिवहर है, जिसकी जनसंख्या 28,116 है। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। कह रहा है कि कुल जनसंख्या में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये तो आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ग्रामीण की दोस्तों अगर बात करें जनसंख्या की तो 88.71%, और नगरीय जनसंख्या की अगर बात करें तो 11.29%। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अगला है कि सर्वाधिक एवं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों जो पटना है वह सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत और कितना है तो 43.07%, ध्यान में रखना है। और जो सबसे कम नगरीय वाला जनसंख्या है वह समस्तीपुर का है, कितना है तो 3.47%, आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी एससी का प्रतिशत कितना है, तो दोस्तों एससी का प्रतिशत है 15.9%, ये आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या वाला जिले की अगर बात करें दोस्तों, तो जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति रहते हैं वह गया में रहते हैं, और जो सबसे कम रहते हैं वह शिवहर में रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले टॉपिक की, तो सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो दोस्तों गया की अगर बात करें तो वह 30.39%, और किशनगंज जो कि सबसे न्यूनतम है 6.69%, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं दोस्तों अनुसूचित जनजाति पर, एसटी पर, कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में एसटी है, तो 1.3% बिहार में एसटी है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो कह रहा है कि सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों जो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या रहते हैं वह कटिहार में रहते हैं, और सबसे जो कम यानी न्यूनतम रहते हैं वह शिवहर में रहते हैं। चलिए अगला जो पॉइंट है दोस्तों कि राज्य का उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया और कहाँ है, तो दोस्तों यह पटना में 1916 में स्थापित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले टॉपिक, तो बिहार के प्रमंडल के बारे में पूछा जा रहा है। बिहार में दोस्तों प्रमंडल की अगर बात करें, कमिश्नरियां की अगर बात करें तो कुल कितने प्रमंडल या कमिश्नरियां हैं, तो 9 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन है, तो पूर्णिया, कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर और मगध, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें इस पॉइंट की, तो जिले की जो संख्या है बिहार में कितना है, तो 38 जिले हैं बिहार में। अनुमंडल की अगर बात करें तो बिहार में 101 अनुमंडल है, और प्रखंड की अगर दोस्तों बात करें तो बिहार में 534 प्रखंड है। बात करें दोस्तों पंचायतों की संख्या की, तो 8386 पंचायतों की कुल जो संख्या है वह है। और पुलिस स्टेशन की अगर बात करें दोस्तों तो 853 पुलिस स्टेशन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले टॉपिक की, अगला टॉपिक जो है दोस्तों विधान मंडल बिहार की कैसी है, तो दोस्तों बिहार का जो विधान मंडल है वह द्विसदनीय है, और ध्यान रखना है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। द्विसदनीय में एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है। बिहार में विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, लोकसभा भी है। चलिए इसकी सीटों की संख्या को एक बार देख लेते हैं। बिहार में दोस्तों जो लोकसभा की जो सदस्य की संख्या है वो कितनी है, तो लोकसभा के 40 सदस्य है। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा के 16 सदस्य हैं। विधानसभा की अगर दोस्तों बात करें तो विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वह 243 है, और विधान परिषद की अगर बात करें तो वह 75 विधान परिषद की संख्या है। बात करें दोस्तों अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है, तो वह 6 सीट है, ध्यान में रखना है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीट कितनी है, तो वह 40 है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये 6 सीट लोकसभा का और ये 40 सीट विधानसभा का आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और दोस्तों विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की अगर बात करें तो एसटी की जो आरक्षित सीटें हैं वह मात्र 2 सीटें हैं विधानसभा में, ये भी आपको साथ ही साथ ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला दोस्तों बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में एक चार्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला है कि भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो दोस्तों यह मुंगेर में है और 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य
जो गया में स्थित है। 1976 में ही इसकी स्थापना हुई थी। कांवर झील और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको पक्षी अभ्यारण्य की बात करें कहाँ है तो बेगूसराय में 1989 में इसकी स्थापना हुई। और दोस्तों कांवर झील बिहार का पहला ऐसा अभ्यारण्य है जो कि रामसर स्थल में इसको सम्मिलित किया गया और बिहार का यह पहला और भारत का 38वां रामसर स्थल इसको माना जाता है। चलिए कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य तो नाम से ही प्रतीत होता है कैमूर में स्थित है। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में स्थित है। नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में स्थित है। पंत यानी राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पे आपको राजगीर न दे के डायरेक्ट पंत वन्यजीव अभ्यारण्य दे देगा। कहाँ स्थित है? नालंदा में। प्रश्न दोस्तों बनते हैं इस चार्ट से, आपको एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। उदयपुर की अगर दोस्तों बात करें तो यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यहाँ नाम से दोस्तों डिफरेंट लग रहा है, उदयपुर लग रहा है जैसे राजस्थान का होगा, लेकिन यहीं पे दोस्तों लोग फंसते हैं, तो आपको इसको एक बिल्कुल याद ध्यान में रखना है। उदयपुर पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य की दोस्तों बात करें तो ये भी पश्चिमी चंपारण में है और बिहार का ये पहला ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो राष्ट्रीय मान्यता इसको मिला हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर का वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह भागलपुर में स्थित है दोस्तों। और बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो यह वैशाली में स्थित है। कुशेश्वर स्थान ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कहाँ स्थित है? दरभंगा में स्थित है। और गोगाबिल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछे गए हैं। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कटिहार में। और गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य पहला ऐसा बिहार का है जो कम्युनिटी रिजर्व वन्यजीव अभ्यारण्य है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि गोगाबिल बिहार का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व वन्यजीव अभ्यारण्य है और कांवर झील बिहार का प्रथम रामसर स्थल और भारत का 38वां रामसर स्थल है। दोस्तों अगर आप बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में आप डीपली अगर आप पढ़ना चाहते हैं, भीम बांध के अंदर की पॉइंट, गौतम बुद्ध के अंदर की पॉइंट, कांवर झील के अंदर की पॉइंट के बारे में और अच्छे से विश्लेषण अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे वीडियो जो कि इस पे डिटेल वीडियो बना हुआ है वो उस पे जाके आप देख सकते हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जरूर जाके विजिट करें, जिससे आपके नॉलेज को और ज्यादा प्रोग्रेस मिलेगा। चलिए बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है दोस्तों कि बिहार में प्रथम क्या थे। दोस्तों बिहार में अगर प्रथम राज्यपाल की अगर बात करें तो कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम, ये भी आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। प्रथम मुख्यमंत्री की दोस्तों बात करें तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल की अगर बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। प्रथम दलित मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों तो भोला पासवान शास्त्री, ये बहुत भी आई है दोस्तों, ध्यान में रखना है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो स्वतंत्रता से पहले रामदयालु सिंह और स्वतंत्रता के बाद बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए, बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जो स्वतंत्रता से पूर्व, और देव शरण सिंह जो स्वतंत्रता के बाद, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें विधानसभा की प्रथम विपक्ष के बारे में तो एस.के. बागे प्रथम विपक्ष थे। अगला पॉइंट है दोस्तों कि प्रथम विधान परिषद कौन थे? तो स्वतंत्रता से पूर्व सैयद हसन इमाम थे और स्वतंत्रता के बाद दोस्तों श्यामा प्रसाद सिंह, ये भी आपको ध्यान में रखना है, विधान परिषद के उप सभापति थे। अगला पॉइंट है दोस्तों कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड मैनर्ड डेस चैम्बर जो मार्च 1916 को प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। और स्वतंत्रता के बाद की अगर दोस्तों बात करें तो मनमोहन अग्रवाल स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगिए। चलिए बात करें अगले पॉइंट की, तो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो बने थे वह महामाया प्रसाद सिन्हा, ये आपको ध्यान में रखना है। बिहार की प्रथम हिंदी समाचार पत्र की बात करें तो बिहार बंधु। और बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म की बात करें तो कल हमारा है। प्रथम भोजपुरी फिल्म की बात करें तो हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाइबो। और प्रथम मैथिली फिल्म की बात करें तो कन्यादान। और प्रथम दूरदर्शन केंद्र की अगर बिहार में दोस्तों बात करें तो वह मुजफ्फरपुर 1979 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से कुल मिला के बिहार एक परिचय का जो आप ये सीरीज श्रृंखला आपने देखा है, जिसमें बिहार से संबंधित सारे प्रश्न लगभग आपको कवर हो गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, आपको इससे भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको इस चैनल से मिलती रहेगी। हमारा दोस्तों यूट्यूब चैनल द वे ऑफ स्टडी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम आप वहां से ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज को हमारे लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।